साबराबाद पुलिस ने इतवार को इंकिशाफ किया है कि उसने ऑपरेशन इस्माइल 11 के तहत 924 बच्चों को बाजियाब करा लिया है। जनवरी में चलाई गई खुसूसी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर 61 लड़कियों को बचाया गया। साबराबाद पुलिस ने 11 टीमें तश्कील दी थी जिन्होंने मजदूरी, भीख मांगने, कचरा चुनने वगैरह में मसरूफ बच्चों को बचाया। बाजियाब कराए गए बच्चों में से बहुत से दीगर रियासतों से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। बच्चों को मजदूरी और भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बचाए गए बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया और बाद में उन्हें मुख्तलिफ शेल्टर होम्स में भेज दिया गया। पार्लियामेंट में आज बजट इजलास का तीसरा दिन है। लोकसभा में पीर को इजलास की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन ने गुज़िश्ता हफ्ते प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ में हुई 30 लोगों की मौत को लेकर नारेबाजी की और इस सिलसिले में पार्लियामेंट में बहस कराने का मुतालबा किया। इस दौरान स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवाल के खत्म होने के बाद महाकुंभ भगदड़ का मामला उठाने की बात कही। हालांकि अपोजिशन अपने मुतालबे पर कायम रहा और नारेबाजी जारी रखी। इसी दौरान पार्लिमानी उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने अराकीन पार्लियामेंट से पुरअमन रहने की अपील की। हालांकि अपोजिशन की नारेबाजी के बावजूद इजलास की कार्रवाई जारी रही। कुंभ पर जवाब दो किनारे गूंजते रहे। अपोजिशन ने अफसरों से 29 जनवरी को कुंभ में मरने वालों की फहरिस्त जारी करने का मुतालबा किया। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि अमवात की तादाद बताई गई तादाद से कहीं ज़्यादा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हुसैन सागर के पास 10 किलोमीटर तवील स्काई वॉक और साइकिल ट्रैक तामीर करने का मंसूबा बनाया है, जिसका मकसद कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ये प्रोजेक्ट खैरताबाद मेट्रो और MMTS स्टेशनों को नेकलेस रोड, IMAX, NTR पार्क, लुम्नी पार्क और इंदिरा पार्क जैसे अहम मकामात से जोड़ेगा। 6 मीटर चौड़े स्काई वॉक में चहलकदमी और साइकिलिंग की अलग अलग लाइनें होंगी। साथ ही आसान रसाई के लिए बड़े दाखिली मकामात पर लिफ्टें लगाई जाएंगी। कनेक्टिविटी के अलावा इस मंसूबे में फूड कोर्ट, ओपन एयर थिएटर, गेमिंग जोन और मिनी थिएटर शामिल हैं, ताकि इलाके को मजीद पुरकशिश बनाया जा सके। 500 करोड़ रुपए की तखमीना लागत के साथ ये पायदार शहरी तरक्की को फरोग देते हुए टिकट वाले दाखिले और तिजारती जोन के जरिए आमदनी पैदा करेगा। जिला परिषद हाई स्कूल नरसापुर में कई दिनों से तालिबात के साथ बदसलूकी करने वाले असातिज़ा ए मनोहर रेड्डी और मोहन राव नीजान के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले सदर मदरस किशन राव को जिले मुहतमम तालीमात पी रामाराव ने फौरी असर के साथ मुअत्तल कर दिया। वादे है कि जिले परिषद हाई स्कूल तेलुगु मीडियम नरसापुर जी में स्कूल असिस्टेंट रियादी ए मनोहर रेड्डी और स्कूल असिस्टेंट इंग्लिश मोहन राव कई दिनों से तालिबात के साथ बदसलूकी कर रहे थे। इस पर तालिबात ने कई बार सदर मदरस किशन राव से शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर आखिर तालिबात ने वालिदैन को इस सूरत हाल से वाकिफ करवाया, जिसके बाद वालिदैन ने स्कूल पहुँचकर सदर मदरस से असातिज़ा की बदसलूकी पर शिकायत की और खाती असातिज़ा को तंबीह की। ताहम असातिज़ा ने उन इल्ज़ामात को झुटलाने की कोशिश की, जिस पर बरहम वालिदैन ने उनकी पिटाई कर दी। उसके बावजूद सदर मदरस ने इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की और उसे मैदान पर आने से रोका। वाददा ये मामला तालिबात के जरिए THPTA के सदर शेख शब्बीर अली और डॉक्टर साजिद मेराज के में आया। THPTA ने फौरन जिले मुहतमम तालीमात, जिले कलेक्टर RJD और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को इस मामले से वाकिफ करवाते हुए मुतालबा किया कि गहराई से तहकीकात की जाए और खाती असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस शिकायत पर जिले मुहतमम तालीमात ने एक तहकीकाती टीम तश्कील दी, जिसने तहकीकात के बाद सदर मदरस और खाती असातिज़ा को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। THPTA ने इस कार्रवाई पर जिले मुहतमम तालीमात और जिले कलेक्टर का शुक्रिया अदा किया। मरकज़ी बजट में तेलंगाना की साथ नाइंसाफियों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से टैंकबंड पर धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा और सीनियर कायदीन ने शिरकत करते हुए मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस कारकुनों ने बजट में तेलंगाना को नज़रअंदाज करने पर बतौर एहतजाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन के अलामती पुतले नज़र आतिश किए। धरने में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, D अनुसुया सीतक्का, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, अराकीन कानून साज कौंसिल B वेंकट, A मल्लेशम, चीफ मिनिस्टर के मुशीर नरेंद्र रेड्डी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, AICC सेक्रेटरी संपत कुमार, नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड G चिन्ना रेड्डी, अराकीन असेंबली G गणेश, A शंकर, नागाराजू और दीगर ने हिस्सा लिया। धरने में ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले कई कारकुनान की कसीर तादाद ने भी शिरकत की।
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज साल 2025 के मुंतखब आदमीन हज को पासपोर्ट व दीगर दस्तावेजात की पेशकशी के लिए 18 फरवरी तक की मोहलत दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया नजीम अहमद ने रियासती हज कमेटियों को सर्कुलर जारी किया। हज साल 2025 के तमाम मुंतखब आदमीन को ओरिजिनल इंटरनेशनल पासपोर्ट रियासती हज कमेटियों के पास 18 फरवरी तक जमा कराना होगा। पासपोर्ट की मियाद बाकी रहनी चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है कि पासपोर्ट की पेशकशी से कबल इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो बेहतर हालत में हो और कोई नुकसान ना पहुंचा हो। पासपोर्ट में कम से कम 2 सफ़हात खाली होने चाहिए। अगर किसी आदिम हज का पासपोर्ट नुकसानदा हो या खाली सफ़हात ना हो तो वो मुतालिका हज कमेटी से रुजू होकर मौजूदा पासपोर्ट की कॉपी रिकॉर्ड के लिए दाखिल करें और फिर फौरी नई पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दें। नया पासपोर्ट 18 फरवरी तक जमा करा दिया जाए। रियासती हज कमेटी से कहा गया है कि वो पासपोर्ट की जाँच करके नक़ाइस वाले पासपोर्ट को वापस कर दे और अंदरून 15 यौम नया पासपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में अदखाल से वीज़े के हुसूल और दीगर हज इंतज़ामात में सहूलत होगी। रियासती हज कमेटियों को इस सिलसिले में आदमीन हज से ताउन करने का मशवरा दिया गया है।